जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर तरह तरह से हमले कर रही है। कभी बंगाल से तीर निकलता है तो कभी दिल्ली में ही जाके तीर मार देती है, लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव आयोग रुकने को तैयार नहीं है और पहली बार बंगाल में ऐसा कुछ करने जा रहा है जो अभी तक नहीं हुआ है। चुनाव आयोग की 2 टीमें, विशेष समीक्षा टीमें बंगाल पहुंच रही हैं और ये पहली बार होने वाला है कि बंगाल में चुनाव आयोग की टीमें जिला स्तर पर दौरा करेंगी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त खुद शामिल होने वाले हैं और वो खुद जाकर जिला स्तर पर तैयारियां देखेंगे। देखिए, आपको मैंने कहा था कि जब इधर वोटिंग हो जाएगी बाकी राज्यों में, जिसमें अभी 3 राज्यों में हो चुकी है, बंगाल और तमिलनाडु बचा है। तमिलनाडु में भी 23 अप्रैल को चुनाव खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद पूरा फोकस होगा पश्चिम बंगाल पर। अब चुनाव आयोग के पास तमिलनाडु के अलावा और कोई राज्य नहीं है, अब सिर्फ पश्चिम बंगाल है, जहां पर पूरी ताकत लगानी है कि हिंसा मुक्त चुनाव हो, पारदर्शी चुनाव हो। तो अब चुनाव आयुक्त इधर आने वाले हैं और 2 टीमें बनेंगी। ये जो 2 विशेष टीमें बनेंगी, ये दक्षिणी बंगाल के जिलों में जाएंगी और उत्तरी बंगाल के जिलों में जाएंगी। एक टीम दक्षिणी बंगाल, एक टीम उत्तरी बंगाल। उत्तरी बंगाल में कूच बिहार, अलीपुरद्वार, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर में जाएंगी और जो दक्षिणी बंगाल में जाने वाली टीमें हैं वो मेदिनीपुर में जाएंगी, पूर्वी बर्धमान, पश्चिमी बर्धमान में जाएंगी। इसके अलावा हावड़ा, हुगली, कोलकाता, इन सब इलाकों में जाकर चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगी कि यहाँ पर ऑब्जर्वर कैसे काम कर रहे हैं, यहाँ पर जो दूसरी एजेंसीज हैं उनके साथ तालमेल कैसा है। अब एसआईआर हो चुकी है, पहली लिस्ट लॉक हो चुकी है, फ्रीज हो चुकी है, तो उसके हिसाब से तैयारियां कैसी हैं, क्योंकि उसी की लिस्ट तैयार करके आगे भेजनी होती है, जो आगे लोगों तक भी पहुंचती है और मतदान केंद्रों तक भी पहुंचती है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। देखिए, मेन तो वहां पर अब क्योंकि एसआईआर का काम हो चुका है, एसआईआर के काम में देखना था कि धांधली ना हो, क्योंकि बहुत बड़ा डर था कि घुसपैठिए घुस सकते हैं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर। अब वो काम हो चुका है और उसे वैसे भी न्यायालय पूरा करवा रहा है, सुप्रीम कोर्ट पूरा करवा रहा है। अब बात है कि सुरक्षा की, कि लोगों को सुरक्षा दी जाए कि वो अपनी इच्छा के मुताबिक वोट कर सके, ना कि डर में वोट करें। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था देखना बहुत जरूरी है चुनाव आयोग ने। तो वही चुनाव आयोग की टीम आकर देखेगी और सभी अधिकारियों से बात होगी, जायजा लिया जाएगा कि अगर कहीं पर जरूरत है कुछ और चीजें करने की और वहां पर कोई और अधिकारी से फीडबैक सही नहीं आ रहा है, कुछ दिख रहे हैं कि और ज्यादा तबादलों की जरूरत है, तो वो किया जाएगा। तो ये पहली बार जिला स्तर पर चुनाव आयोग की टीम का दौरा होने वाला है। अब दौरे से मतलब साफ होता है कि सब में हड़कंप है, सबको टाइट रहना है। जैसे कि बॉस के सामने जो है एम्प्लॉय जो है वो और ज्यादा गंभीर होकर अपने काम में जुट जाते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर भी व्यवस्था जो है वो ठीक और बेहतर होगी, गंभीर होगी और टाइट होगी, जिससे कि चुनाव में जो अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं उसमें फायदा होगा। फिर दूसरा, बड़े ही ताबड़तोड़ तबादले हुए हैं दोबारा बंगाल में। तो ऐसा हो रहा है कि लगता है अंतिम दिन तक भी तबादला होगा, क्योंकि वहां पर स्थितियां ऐसी है कि कभी कोई मतलब पूरा सिस्टम इस तरह का करप्ट है। ममता बनर्जी के टीएमसी के काडर बना हुआ बैठा है कि चुनाव आयोग को बार बार तबादले करने पड़ रहे हैं, कि कहीं कोई पुलिसकर्मी, कहीं कोई अधिकारी जो है वो ऐसा कुछ करता हुआ पाया जाता है जिससे कि उसको वहां से हटाना पड़ता है। ऐसा हमने मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो उसमें भी देखा, मालदा में जो हुआ उसमें भी देखा, और इस तरह के मामले बीच में भी आए हैं जिसमें टीएमसी के नेताओं के साथ ही पुलिस अधिकारी घूम रहे हैं, उन्हें अपनी गाड़ियों में बिठा रहे हैं, तो वहां तबादले करने पड़ रहे हैं। ऐसे ही तबादले हुए हैं, 149 तबादले तो हुए हैं इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के। एक से दूसरी जगह उन्हें भेजा गया है, किसी किसी को चुनावी ड्यूटी से हटाया गया है। दूसरे तबादले हुए हैं अधिकारियों के, करीब 60 तबादले हुए हैं, डीआईजी, डीसीपी और फिर जो इंचार्ज होते हैं, थाने के इंचार्ज होते हैं, इन सब को तबादला करके एक से दूसरी जगह भेजा गया है। चुनाव आयोग पूरी तरह यह ध्यान रख रहा है कि सिस्टम जो है वो ममता बनर्जी की टीएमसी की पकड़ में ना रहे। अभी तक इनको फायदा यही होता था कि पुलिस अपनी, अधिकारी अपने, तो चुनाव अपना, पूरा सिस्टम इनका होता था। इस बार सिस्टम ही हाथ से छीनने की कोशिश है कि इनके ना अधिकारी होंगे जो ना इनके कहने पर चलेंगे और समय पड़ने पर एक्शन भी लेंगे। मालदा में देखा गया कैसे डीएम घर में चुप बैठे हुए और ना एसपी ना डीएम मौके पर थे, ना ही पहले से कुछ किया गया, तो वो ना हो।
और देखिए, शक्ति के बीच में जब सिस्टम पर कब्जा नहीं रहा तो फर्जी अधिकारी पाए जा रहे हैं। पूर्वी बर्धमान में 7 फर्जी मजिस्ट्रेटों को पहचान की गई है, पकड़ा गया है। 7 लोग मजिस्ट्रेट बन के घूम रहे हैं, वहां पर सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर जो फैसले ले रहे हैं। अब जब इसकी जानकारी आई तो हड़कंप मचा और चुनाव आयोग के आदेश पर उनको पकड़ा गया है और फिर इनसे पूछताछ की जा रही है कि फर्जी मजिस्ट्रेट बन के घूम क्यों रहे थे। और ये भी अब ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं ऐसे और भी लोग ना हो जो इस तरह से मजिस्ट्रेट बनकर आए और पूरी व्यवस्था पर अपना कंट्रोल चलाएं या कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करें, 1 दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए आए, कुछ सिस्टम में तब्दीली करने की कोशिश करें। तो इस पर भी अब निगरानी रखी जा रही है। वहीं चुनाव आयोग एक्शन ले रहा है और टीएमसी के एक उम्मीदवार, कृष्णा नगर उत्तर से उम्मीदवार अभिनव भट्टाचार्य का नामांकन रद्द हुआ है। और रद्द क्यों हुआ? क्योंकि उसके हितों का टकराव था। उसने क्या किया था कि उसने बंगाल सरकार में कॉन्ट्रैक्ट भी लिए हुए हैं, बंगाल सरकार में उसको काम भी मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट संविदाओं से जुड़ा हुआ है और साथ में इधर उम्मीदवार भी है। तो आप ऐसे नहीं रख सकते, आपको वो चीजें छोड़नी पड़ेंगी। जैसे कि ममता बनर्जी ने 21 पदों से इस्तीफा दिया था, उसके बाद उन्होंने नामांकन किया। आप इस तरह से सरकार से भी फायदा ले रहे हैं और साथ में चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। इसलिए जब ये हुआ और पता चला कि वो तो इस तरह से बेनिफिट भी ले रहा है तो उसका नामांकन रद्द कर दिया गया है। तो चुनाव आयोग किस तरह से सख्ती में है। ममता बनर्जी के इनका जो दिल्ली में ड्रामा चला और जिस तरह से इन्हें जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उन्होंने भगाया क्योंकि बदतमीजी से बात कर रहे थे और कई बार कहा भी कि आप ठीक से बात करें, लेकिन चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे थे। डेरेक ओब्रायन गए हुए थे, तो उसके बाद उनको गेट आउट कर दिया गया, वहां से भगा दिया गया और फिर इन्होंने फिर मीडिया के सामने रोना शुरू किया कि हमको तो जी गेट आउट कह दिया गया, अब आप बदतमीजी करेंगे तो कोई भी आपको गेट आउट कहेगा। और यहाँ पर भी ये ड्रामा करते रहते हैं और अभी फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं, बार बार कुछ ना कुछ नया लेके पहुंच जाते हैं। लेकिन इसे चुनाव आयोग रुकने वाला नहीं है। अब आप अपना मुद्दा जो भी बनाते रहे चुनाव में, वो तो तुम्हारी विपक्षी पार्टी देखेगी, लेकिन इससे चुनाव आयोग को फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करेगा। इसीलिए इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी के हाथ की बड़ी ताकत छिन चुकी है, वरना तो वो कठपुतली की तरह सिस्टम चलाया करती थी और कोई फर्क नहीं पड़ता था कि विपक्षी पार्टी कितना भी जोर लगा ले, चुनाव तो इन्होंने ही जीतना होता था। वो पहले ही तय होता था कि चुनाव यही जीतेंगी, या फिर जब सालों साल की सत्ता हो जाती है तो कोई और व्यक्ति आए जो खुद भी सिस्टम का गुलाम हो जाए, लेकिन वो सिस्टम उसके पीछे चल रहा हो, तो वो जीतता है। जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टियों ने ये हिंसा का सिस्टम बनाया, पूरा अधिकारियों पुलिस पर कब्जे का ही पूरा सिस्टम बनाया, जिसको बाद में ममता बनर्जी ने स्वीकार कर लिया और अब वो भी सत्ता का आनंद लेती रही। लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया है। बीजेपी ने इस वक्त कंट्रोल करने की कोशिश की है कि सिस्टम सरकार का नहीं होना चाहिए चुनाव के समय, और वो चुनाव आयोग के पास होना चाहिए। तो ये अलग तरह का चुनाव अपने आप में ही है कि जो पार्टी आ रही है सत्ता में उसने हिंसा को नकारा है, उसने इस तरह से पुलिस प्रशासन पर कब्जे को नकारा है। तो ममता बनर्जी अब नई तरह की स्थितियों का सामना कर रही है। वहीं बीजेपी ने अपना प्लान जारी कर दिया है, आने वाले समय में क्या रैलियां होने वाली है। पीएम मोदी की तो कई रैलियां हो चुकी हैं, कुछ और रैलियां भी उनकी हैं, कुल मिला के 11-12 रैलियां हैं। सीएम योगी की भी भारी मांग है, उनको भी 11 रैलियां जनसभाएं होनी है। अमित शाह तो 15 दिन के लिए डेरा डाल के बैठे ही हुए हैं वहां पर, उनकी तो जनसभाएं, रोड शो, मीटिंग वगैरह चली रही है। इसके अलावा राजनाथ सिंह, उनकी भी 6 रैलियां होंगी, नितिन गडकरी की 2 रैलियां होंगी, स्मृति ईरानी भी वहां पर मौजूद है। तो वहां पर बीजेपी की सारी टीम जुट गई है, क्योंकि अब बीजेपी के लिए भी देखिए हिमंत बिस्व शर्मा भी वहां पर है और वो खास तौर से असम से सटे जो इलाके हैं वहां पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कल्चर मिलता जुलता है और हिमंत बिस्व शर्मा उधर भी थोड़ा लोकप्रिय है। और देखिए उनके असम का चुनाव हो चुका, बीजेपी के लिए क्या था, असम था, थोड़ा केरल था, तमिलनाडु में तो बहुत ज्यादा स्टेक है नहीं, वहां से सीटें भी कम मिली है और मेन तो वहां एआईडीएमके और डीएमके के बीच में है। पुडुचेरी निकल चुका है। तो बीजेपी के लिए भी क्या है, पश्चिम बंगाल, पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में झोंक दो, सारे नेता वहीं डेरा डालने वाले हैं। तो ये कुछ ही दिन बाकी हैं जिसमें बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत लगा रही है और ममता बनर्जी को अब कई ताकतों का सामना करना है। विपक्षी दल तो है ही, कुछ अलग तरह के गठबंधन है, हुमायूं कबीर है, आईएफएस है, ओवैसी है, कम्युनिस्ट पार्टियां है, कांग्रेस है, जो इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत होकर सामने आ रहे हैं, और ईडी है, एनआईए है, ईसी है, जिसका शिकंजा कसा हुआ है इनके पूरे भ्रष्टाचार से लेकर दूसरे मामलों पर। तो ममता बनर्जी फंसी हुई है। अब इस फंसे हुए माहौल में वो दूसरों पर चिल्लाकर बौखलाकर अपनी राजनीति कर रही है।
तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।